बहुत समय पहले की बात है, जब गर्मियां अपने चरम पर थी। तब पूरी धरती पर एक बेहद भयानक और बेरहम सूखा पड़ा हुआ था। कभी तेजी से बहने वाली विशाल नदियां अब केवल सूखी दरारों वाली मिट्टी में बदल चुकी थीं। बड़े और मजबूत पेड़ों के पत्ते भी सूख गए थे। इस चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए जंगल के सभी जानवर गहरी और अंधेरी गुफाओं में छिप गए थे। लेकिन इस डरावने गर्म और खाली आसमान में बिल्कुल अकेला उड़ रहा था हमारा प्यासा नायक, एक बहादुर और थका हुआ छोटा कौवा। वह सुबह सूरज निकलने के समय से बिना रुके उड़ता जा रहा था, इस उम्मीद में कि उसे पीने के लिए बस एक बूंद पानी मिल जाए। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था। आसमान में चमकता सूरज उसे किसी भारी पत्थर की तरह लग रहा था। चक्कर और प्यास से टूटकर उसकी आंखें बंद होने लगी। उसकी बची हुई सारी ताकत खत्म हो गई थी। अब उसमें पंख फड़फड़ाने की कोई ताकत नहीं थी। वह आसमान से जमीन की ओर सीधा गिरने लगा। वह नीचे मिट्टी की ओर गिरा, लेकिन तभी एक विशाल बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हुए एक चमक उठी। उसकी बड़ी आंखें झटके से खुल गईं। उसके छोटे से थके हुए शरीर में अचानक ऊर्जा दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी उड़ान को संभाला और नीचे देखा। वहां पेड़ की छाया में एक बेहद शानदार चीज रखी थी। तेज धूप से बचकर वो एक पुरानी कुटिया की छाया में रखा था। लाल मिट्टी का एक लंबा घड़ा, पानी से भरा घड़ा। उम्मीद की किरण देखते ही चतुर कौवे ने अपनी पूरी ताकत लगाई और तेजी से उस मटके के मुंह की तरफ उड़ा। वह मटके के ऊपरी गोल किनारे पर बड़े आराम से बैठ गया। गहरी सांस लेते हुए उसने खुशी से अपने माथे का पसीना पोंछा। धड़कते दिल के साथ उसे उम्मीद थी कि अब वह मीठा और ठंडा पानी जी भर कर पिएगा। उसने अंदर झांका, पर अचानक सारी खुशियां छिन गईं। अंधेरे में देखकर वो पूरी तरह सुन्न पड़ गया। कुछ तो बहुत ज्यादा गलत था। उसने डरे हुए मन से बिल्कुल मटके की तलहटी तक देखा। पानी तो था, लेकिन मटके के बिल्कुल निचले हिस्से में केवल थोड़ी सी बूंदें पड़ी थी, इतनी गहरी कि चोंच वहां जा ही न सके। पानी बिल्कुल पहुंच से बाहर था। वह घबरा गया। निराशा में उस बेचारे पक्षी ने अपना पूरा चेहरा ही मटके के अंदर घुसाने की कोशिश की। उसने जितनी ताकत थी उतनी लगाई। वह तब तक नीचे खींचता रहा जब तक उसकी गर्दन और पंखों में भयंकर दर्द नहीं हो गया। पानी बस कुछ ही इंच दूर था, पर यह नामुमकिन था। पॉप अचानक झटके से उसका सिर मटके से बाहर निकल आया। वह हवा में लड़खड़ाता हुआ सीधे नीचे आ गिरा और बिना सांस के नारंगी धूल पर धड़ाम से बैठ गया। चूंकि अंदर तक चोंच पहुंचाना किसी काम का नहीं रहा, उस चिड़चिड़े पक्षी ने तय किया कि वह कुछ और तरकीब लगाएगा। उसने मिट्टी थूकी और खड़ा हो गया। गुस्से में उसने पंजों को मिट्टी में जोर से गाड़ा और सोचा, मैं इस पूरे मटके को धक्का देकर सीधा पलटा दूंगा। उसने मिट्टी में पंजों की जोरदार पकड़ बनाई और अपने शरीर की हर एक आखिरी बूंद ऊर्जा लगाकर धक्का दिया। पसीने से वो लाल हो गया था, लेकिन हाय रे किस्मत, पक्की मिट्टी का वह भारी मटका तो किसी पहाड़ जैसा मजबूत था। घड़ा एक इंच भी नहीं हिला। बुरी तरह टूट चुका कौवा अब हार चुका था। उसका दिल बैठ गया। वह मिट्टी में बेसुध और निराश लेट गया। धीरे धीरे सांसें लेता हुआ उसकी सूखी आंखों के किनारों पर दुखी आंसू आ गए। उसे लगा अब इस अकेले वीरान जगह पर उसकी प्यास उसकी जान ले लेगी। तभी जैसे ही वह मौत के इंतजार में मायूस लेटकर बगल में देख रहा था, कुछ चमकता हुआ उसकी आंखों के सामने आया। सूरज की किरण उस पर गिरी थी। वे बहुत सारे एकदम गोल सांपे भूरे और सफेद कंकड़ों का ढेर था, जो वहां उस पेड़ की जड़ों के बिल्कुल पास मौजूद थे। उसने अचरज में गहरी सांस ली और तभी पलक झपकते ही उसके चालाक दिमाग में एक जबरदस्त और जादुई योजना आई। इतना समझदार विचार था कि चमत्कारिक रूप से उसके सिर के ठीक ऊपर दो एंदीही स्टाइल में चमकता हुआ एक विचार वाला पीला बल्ब जल उठा। शानदार नई ताकत के साथ सीधा छोटे पत्थरों के उस सुंदर ढेर की ओर छलांग मारी। उसका इरादा बिल्कुल पक्का था। अपनी चमकदार काली चोंच के एक बेहतरीन झटके के साथ उसने बड़ी खूबी से एक सलेटी रंग का गोल पत्थर उठा लिया और फिर बिना एक भी पल बर्बाद किए वह पक्का इरादा करके पूरी ताकत से वापस मटके की ऊंचाई पर फुर्ती से उड़ गया। मटके के सिरे पर सही जगह
पहुंचकर उसने अपनी तरकीब का पहला हिस्सा शुरू किया। उसने चोंच से सीधा पत्थर छोड़ा और मटके के बिल्कुल भीतर पत्थर के पानी में गिरने की छपाक की आवाज गूंजी। बिना रुके वो वापस जमीन की ओर झपटा, एक और पत्थर चोंच में दबाया और फिर से उड़ान भर ली। अपनी इस कमाल की तरकीब के साथ वह पूरी जान लगाकर काम करने लगा। बिना आराम किए एक के बाद एक कंकड़ डालता चला गया। मटके की गहराई में गोल पत्थरों का ढेर बढ़ता जा रहा था। पत्थरों ने पानी को बिल्कुल ऊपर की तरफ धकेल दिया। आखिरी पत्थर डालने के बाद चतुर कौवे ने खुशी से गहरी सांस ली। चमकदार पानी अब मटके के किनारे तक बिल्कुल आसानी से पहुंच चुका था। वो क्या खुशी थी! उस समझदार कौवे ने बड़े चाव से पानी में अपनी चोंच डाली और पेट भरकर वो मधुर जीवन देने वाला पानी पिया। अपनी भयानक प्यास बुझाने के बाद फिर से ऊर्जावान बन चुके इस समझदार पक्षी ने खुशी खुशी अपने शानदार स्वस्थ पंखों को छाया में फैलाया। एक जोरदार उछाल के साथ उसने सीधा हवा में शानदार छलांग लगाई और उड़ गया। कहानी की सीख दोस्तों, हमेशा याद रखें, मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत न हारे, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह अवश्य मिल जाती है।